मैंने कोशिश तो ये की थी सर, जब तैयारी कर रहा था कि मैं टोपी माफ़ी वन मैन डिविजिव इस पर आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं सर। उसमें पहला ये है कि मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, आपने सद्भावना यात्रा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका एक बयान, उसके बाद ये कहना कि हिंदू और मुसलमान को गरीब से लड़ना है, फिर ये कहना कि कहाँ से ज़्यादा हज यात्री जाते हैं। आपने एक बहुत सटल लेकिन अच्छी मुस्लिम आउटरीच की कोशिश की, लेकिन चुनाव जहाँ पहुँच गया है, जैसा पोलराइजेशन हो गया है, उसमें मुस्लिम एंग्जाइटी को एड्रेस करने की जो ज़रूरत है, आपने अपना वो पूरा काम कर लिया है क्या सर? पहली बात है, वो मैंने शुरू ही नहीं किया है और न ही मैं वो कभी करने वाला और न ही मुझे वो ज़रूरत है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। मुझे अगर रीच करना है तो गुजरात में मेरा एक ही मंत्र रहता था, 6 करोड़ गुजराती। देश के लिए मेरा मंत्र है 125 करोड़ देशवासी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये टर्मिनोलॉजी से देश तंग आ चुका है। अब देश को एक ही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, नौजवान, गरीब, किसान, गांव, शहर, शिक्षा, आरोग्य, इसी टर्मिनोलॉजी पर देश को चलाना चाहिए। सर ये आप कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी सोनिया गांधी बुखारी से मिलें तो बड़ा एतराज़, राजनाथ सिंह कल्बे जवाद से मिलें तो उसको जस्टिफाई करती है। हमारी तरफ से किसी को मिलने के संबंध में बयान नहीं आया है, उनके बयान के संबंध में बयान आया है। बयान ये आया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहा गया कि आप इकट्ठे होकर के मिल करके वोट करें। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन सबको मिलना चाहिए, 100 जगह पे जाना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। मैं तो चाहूंगा सोनिया जी ईसाइयों को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले, मुसलमानों में जितने तबके हैं सबको मिले। लोकतंत्र में तो ये जिम्मेवारी का हिस्सा है। तो कोई मिलता है उसको बुरा हमने नहीं कहा। आप मैसेज क्या देना चाहते, बोलते क्या है, उस पर चिंता का विषय है। आपके लिए चूंकि पूरे देश को आप संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल बनारस में एक चुनाव लड़ना है और जाहिर है कि आपको सब मतदाता के पास जाना है, जिसमें आप जाएंगे किसी एक के पास, लेकिन हम देखेंगे कि हिंदू के पास गए, मुसलमान के पास गए। बनारस के मुस्लिम मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? फिर एक बात, मैं उस पाप को कभी नहीं करूंगा। मैं न हिंदू को कुछ कहूंगा, न मैं मुसलमान को कुछ कहूंगा। मैं मेरे देश के 125 करोड़ भाइयों बहनों से कहूंगा, अगर उनको मेरी बात जचे तो मेरे सराहों पर, उनको न जचे तो मेरी बात के लिए इंतजार करें। मैं ये तोड़ने वाली राजनीति का शिकार होना नहीं चाहता हूँ। मैं चुनाव हार जाऊँ मुझे मंजूर है, मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊँ मुझे मंजूर है, लेकिन मैं मानता हूँ सेकुलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ा गया है, भाई भाई को बांटा गया है। हम सब देशवासी एक हैं, यही मंत्र को लेकर मुझे चलना है। गुजरात में मुझे सफलता मिली है, देश में भी मिलेगी।